बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वहागृह की लाज, वहागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण बंधव के नूरी चरणों में कोटि कोटि शरण। तो चलिए सुंदर साथ जी अपने बीतक साहिब की तरफ चलते हैं। तो धाम धन्य की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी की बीतक का श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में सुंदर साथ जी हमने क्या सुना था कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी कहाँ पर चलते हैं, जब वे दिव्य महापुरुष दर्शन देकर आदेश दे देते हैं कि तुम यहाँ की लौकिक विद्याओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम जगन्नाथ जाओ और जगन्नाथ जाकर जगन्नाथ के दर्शन करो, तो तुम्हारे अंदर में वो ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। तो उनकी आज्ञा को मानकर सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी गंगा स्नान करने के बाद कहाँ चल देते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी। और रास्ते में जब वो रुकते हैं तो वहां एक महापुरुष का दर्शन होता है सुंदर साथ जी, जो चिमाव के रहने वाले होते हैं। तो वे देखकर महाराज जी को बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई ये तो मेरा ही भाई निकला, मेरे ही गांव का है। तो उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्वागत किया, रहने की व्यवस्था भी की, है ना, जलपान भी कराया। और सुंदर साथ जी सिद्ध कही हुई जो बेल थी जो धुने में दबा कर रखते थे, उस बेल का जो पल्प था वो भी उनको रुकाया। और जैसे ही सुंदर साथ जी रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल सतगुरु महाराज जी यात्रा पर शुरू हो जाते हैं। तो चलते समय वे महापुरुष ने उनको 4 नियम बताए कि भाई तुम कि अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो, तुम गृहस्थी छोड़कर एक वैरागी बने हुए हो, तो तुम्हें इन 4 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो वे 4 नियम हमने सुंदर साथ जी कल सुने थे। कौन कौन से बताए थे उन्होंने? एक तो कहा उन्होंने कि मतलब जो तुम्हारे पास में ज्यादा वस्त्र हैं और ज्यादा जूते हैं तो इनको तज। ये सुंदर साथ जी केवल सतगुरु महाराज जी के लिए नहीं है, सतगुरु महाराज जी ने तो पहले ही त्याग चुके थे उनको। उन्होंने जो लीलाएं की तो वो हमें सिखापन देने से। तो ज्यादा वस्त्र और जूते तजना, ये नहीं कि महाराज जी घर से निकले हुए थे तो भाई हम तो गृहस्थी में तो हम क्यों तजे। इसका क्या क्यों बता रहे? क्योंकि आवश्यकता से जो ज्यादा होता है वो बाधक ही होता है। तो ना हमने अष्टांग योग में देखो यम नियम आसन प्राणायाम ये चीज आती है ना, तो यम में आता है सुंदर साथ जी के अप्रिय है, यानी आवश्यकता से ज्यादा संचित ना कर। अगर जरूरत से ज्यादा हम संचित करते हैं तो उससे क्या होती है, मोह की ही वृद्धि होती है। दिन रात उसी का ही चिंतन लगा है। और नई नई एक मान लीजिए अगर मुझे एक संस्कार भी बन जाता है चित्त, कि हमेशा मेरी इच्छा ही रहे कि मैं नई चीज देती रहूं, नई चीज देती रहूं और संग्रह करती।
और आखिर में जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो उनसे मोह हो जाता है, जो बंधन का कारण है। और यहाँ महाराज जी को विशेष तौर से क्यों कहा? क्योंकि अब इनको तो यात्रा भी करनी थी, अब इतना सामान लदे हुए कहाँ फिरेंगे। फिर जैसा वेश होगा तो लोग वैसा ही समझेंगे। अब ज्यादा वजन लेकर चलना तो लोग क्या समझेंगे, अरे सामान की ही कोले भरे हुए हैं। तो इसलिए महाराज जी ने निर्देश तो सतगुरु महाराज जी को दिया, लेकिन ये हमारे लिए भी, यानी आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह ना कर। अब सुंदर साथ जी दूसरी बात क्या बताई उन्होंने, संग महात्माओं के रहना। अब संगति देखिए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है उस संगति का प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ता है। ये सबको पता है, सुंदर साथ जी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगति की रंगत जरूर है, नेचुरल हैबिट होती है। चाहे तुम उसको सिखाओ बिना, सीखो बिना, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर जिसकी संगति करते हो, जिसका ध्यान करते हो, जिसकी बातें सुनते हो, तो उसके विचार ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर घर कर जाते हैं, तुम्हारा नेचर वैसा ही हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखे, अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तुम गलत बोलने वाले लोगों की संगति में छोड़ दो, तो 2 दिन उसको सिखाए नहीं, केवल वो देखेगा, और देखते देखते वो अनुकरण करते करते ऐसा कर लेगा कि उसकी हैबिट बन जाए। तो क्या है, यानी संगति का रंजन। तो इसीलिए सुंदर साथ जी महाराज जी ने यहाँ पर महाराज जी को क्या निर्देश दिया कि संग महात्माओं के रहे। अब महात्मा कौन है सुंदर साथ जी? महात्मा को ये नहीं कि बाहर से वेशभूषा धारण कर ली, जटाएं बढ़ा ली या माला डाल ली और बस नहीं। महान, अगर संधि विच्छेद करें तो महान प्लस यानी जो आत्मा महान हो, जो गुणों से युक्त हो, जो परमात्मा के प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है, ज्ञान से ओतप्रोत हो, जिसका रहन सहन निर्मल हो, है ना, तो वो होती है महान आत्मा। और सबसे महान आत्मा तो पता ही कौन है, ब्रह्म सृष्टि है। तो जिस तन के ऊपर ब्रह्म सृष्टि बैठी होती है, जिस जीव के ऊपर बैठी होती है, तो उसकी संगति का कितना प्रभाव। तो महाराज जी यहाँ बाहर से कह रहे कि भाई जो आत्मा अपने परमात्मा की खोज में लगी हुई, भक्ति भाव में लगी हुई है, उनकी संगति का, क्योंकि उनके जब तू संग में रहेगा तो उनका जो गुण है वो तेरे ऊपर है। तो इसी तरह सुंदर साथ जी हमें महाराज जी क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें भी अपने साथ संगत की इच्छा, बाहर जो सांसारिक विचारों से ओतप्रोत है उनसे थोड़ी दूरी बना, क्योंकि समाज है, लौकिक व्यवहार भी करना पड़ेगा, आना जाना भी पड़ेगा, लेकिन उनको चित्त में धारण नहीं कर। जितनी जरूरत की बातें हैं इतनी बातें करे, एक्स्ट्रा बातें करके अपने चित्त को गंदा ना करे, है ना। तो इसमें अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर दूसरा भी अंदर में डालता है तो वही अलर्ट हो जाओ, अपने आप को निरखो परखो कि मेरे अंदर क्या जाना था और दिन रात क्या जा रहा। आता है संगति का असर पड़ता है। मान लीजिए अगर मेरे पास में कोई ऐसा बंदा रह रहा है जो बाहर की मेरे अंदर भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, तो खुद उसमें निरूपण करे, क्योंकि अलर्ट हो जाए। बाहर के मन को तो अच्छा लगेगा उसकी बात सुनना, उसकी भी बात सुनना, वो क्या करता है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे उसकी बातें सुनना मन को अच्छा लगे। लेकिन उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और धनी से प्रार्थना करे कि हे मेरे सतगुरु महाराज जी, ये जो संगत जा रहा है इस रंगत, तो वहां पर सुंदर सा जी हम स्वयं भी अलर्ट हो जाए कि मेरे अंदर जो जा रहा है वो सही है या गलत है। जो मेरे कानों के जरिए हृदय में जाएगा, और हृदय में जाएगा तो मेरे सारे गुण अंग इंद्रियों में वो ही आवाज होगी। तो सुंदर सा जी बाहर से ना तो कचरा दे, और अगर कोई दे भी रहा है तो उसको वही स्टोव लगा दे। कैसे स्टोव? देखो यहाँ हम छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर की बातों का ध्यान नहीं रखते। कैसे? मान लीजिए अगर कोई अपने मकान में और झाड़ू लगाकर वो अपने कमरे का या अपने मकान का कचरा अगर वो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में करे, तो क्या तुम सहन कर लोगे? छोटा सा कचरा होता है सुंदर सा। और तो और नाली का कचरा भी होता है, अगर कोई अपने घर से बहाकर तुम्हारे आगे को कर देना, घर के सामने, तो तब भी देखा है झगड़ा हो जाता है, सिर तक फूट जाते हैं सुंदर सा। क्यों? भाई तूने अपने कचरा मेरे घर के सामने क्यों किया?
तो इस पर तो हम झगड़ा करते हैं, सिर तक फोड़ देते हैं। लेकिन जो बाहर मीठी मीठी बातों में अगर हमारे अंदर कचरा बढ़ जाता है, उसके प्रति क्यों नहीं हम अलर्ट? तो जहां भी नजर आए कि मेरे वृत्ति खराब हो रही है ना, मेरे अंदर जो रसधारा बहती थी उसमें थोड़ा सा विक्षेप हो रहा है, तो वही स्टॉप लगा दे। तो ऐसे की संगति ना करे, जो हमारे अंदर कचरा भरता है, ऐसे की संगति करे जो धनी की बात करता हो, जो वाणी की एक बात में से दो बात निकाल कर लाए। ये सुंदर साजी हम सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। तो ऐसी ब्रह्मात्माओं की ही संगति करे जो हमेशा मेरे धनी के लिए कुछ ना कुछ मुझे बताते। और तो और बताए ना, कम से कम प्रश्न तो पूछे। अगर क्वेश्चन भी करता है तो उसकी खोज में तो मेरी आत्मा निष्ठुरता निकलती है, तो मुझे रस मिलता है। धनी से यही विनती करते, धनी मेरे धाम के धनी, बस ये कृपया बनाए रखना कि चाहे एकांत मिल जाए लेकिन ऐसी संगति ना मिले जो मेरी वृत्ति में कचरा भर है। और सुंदर सा जी सतगुरु महाराज जी अलार्म भरते, चेता देते कि देख क्या गड़बड़ी हो रही है। हम उस समय संभल जाए तो बेटर है, और नहीं समझेंगे तो सतगुरु का तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि फिर हम मन के और इंद्रियों के वशीभूत होकर हम उसके बातों में रस ले लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो अंदर जाएगा वो ही बाहर निकलेगा। फिर हम उस कचरे को कहाँ कहाँ डालेंगे, सोचो। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हाथ जोड़, जिसका मुझे कोई लेना नहीं ना कुछ देना है, फिर उसकी बातें भर भर के मैं क्यों अपने चित्त में गंदा करूं? मुझे अपने चित्त में इतनी जगह थोड़ी है। प्रेम गली अति साकड़ी या में दो ना समय। मैं संसार वालों की बात भरूं, अपने घर वालों की बात भरूं, रिश्तेदारों की बात भरूं, या तुम्हारे रिश्तेदारों की बात भरूं? नहीं। वही स्टॉप लगा दे, चाहे कोई अच्छा का माने चाहे कोई बुरा माने। तो सतगुरु महाराज जी यही हमें निर्देश दे रहे हैं कि संग महात्माओं के रहना, महात्माओं का हमेशा संग। तो इससे कितना बेनिफिट होगा सुंदर साथी, अगर हम भी अपनी ब्रह्मात्माओं का संग करते रहे और संग भी करें, तो बाहर की बात नहीं। वही बताया ना, कचरा तो सबके पास है। सबके घर में अच्छा भी है तो कचरा भी सबके घर में, अच्छा मिले ना मिले लेकिन कचरा तो सबके घर में मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में हमारी इंद्रिया लगी हुई है, हमारा जीव लगा हुआ, मन लगा हुआ। बाहर का कचरा इसने बहुत इकट्ठा कर रखा है, तो इसको ये कहीं ना कहीं उड़ेलना चाहता है। तो हम भी ये जाने कि अपने अंदर का कचरा जितना उसको बोलते हैं ना, उखाड़ते उतनी उसकी बदबू दूर तक फैलती है। इससे अच्छा तो उसको दबा देंगे, दबकर सड़कर गलकर खुद खत्म हो जाए। तो इसी तरह से अगर लेने में हमें अलर्ट रहना है तो देने में भी हमें अलर्ट होना चाहिए कि हम कहीं दूसरे के घर में तो गंदा नहीं कर रहे। क्योंकि आज शांति है तो कल को वो वापस उड़कर तेरे घर में ही आए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी बहुत डेली लाइफ का क्या कह रहे, पल पल का नुक्ता में बता रहे हैं कि संग महात्माओं के रह। दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं गहना। अब कह रहे हैं दूध दही या गुड़ या कोई भी पान किसी भी स्त्री के हाथ से ग्रहण मत कर। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब गृहस्थी त्याग कर परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो माया अनेक रूपों में आती है, मोहिनी रूप भी धर कर आती है सुंदर, है ना। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुम निकल रही हैं तो महात्माओं का संग करना, है ना। स्त्रियों का संग मत करना। अगर वो तुम्हें अपने हाथों से कोई चीज दे भी तो भी, और तुम्हें अगर वो अपने घर पर नौते पर बुलाए तो भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना सुंदर साथ जी? क्यों? क्योंकि जब कोई हमें कोई चीज देता है तो उसके प्रति एक आभार हो जाता है, हमारे दिल में एक एक आभार की भावना आ जाती है। हृदय में एक स्नेह प्रकट होता है कि भाई मुझे इसने ये चीज दी। अब कोई किसी से चीज ले रहे हैं तो धीरे 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 वो मोह बढ़ने लगे। अब माया तो तैयार खड़ी रहती है जब हम साधना के पथ पर चलते हैं। अभी देखो कितनी बार झटके मार रही है, कभी विद्या के रूप में, है ना, कभी बीमारी के रूप में, इस तरह से। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि कोई माई तुम्हें दे, यानी जो पुरुष परमात्मा की खोज में निकल रहा हो, है ना, गृहस्थी त्याग कर सन्यासी की अवस्था में चल रहा है, तो उसे गृहस्थी वालों से भी और स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। तो अब ये सुंदर शांति पुरुष के लिए नहीं, ये हमारे लिए, लौकिक में भी और आध्यात्मिक।
लौकिक में कैसे, जैसे मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष, तो कहा जाता है सुंदर साथ जी, कब तक की स्थिति है, यहाँ ध्यान रखना, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, ठीक है, आत्मा जागृत नहीं होती, जब तक जीव अपने साधना पथ पर है, तो तब तक उसको अपना एक दायरा बनाकर रखना पड़ता है। तो स्त्री और पुरुष को बताया गया है कि एक पेट्रोल है तो एक अग्नि का रूप है। जैसे जल्दी से बहुत जल्दी पेट्रोल अग्नि को पकड़ करता है, इसी तरह से पुरुष और स्त्री के प्रति एक आकर्षण नेचुरली होता है, ये नेचुरली है ना। तो अब ये जो माया का रूप है किस टाइम खड़ी हो जाए ये नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम साधना पथ पर चल रहे हो तो अपने गुण इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में रखो और इस संगति से दूर ही। लेकिन जब आत्मा अपने पूर्ण रूप में जागृत हो जाएगी, उसके बाद उसके लिए कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं रह जाता, फिर वो स्वतंत्र होकर विचरता। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जब जागृत हो जाती है तो वो पिंड को तो ये देखता है कि भाई इसके अंदर भी वही चेतन तत्व है, मेरे अंदर भी वही चेतन तत्व है, तो स्त्री और पुरुष तो एक यहाँ पर तन धारण किया, वो अफेक्शन नहीं हो पाता, वो क्योंकि इन विकारों से, वो काम क्रोध लोभ मोह, इन विकारों से वो परे हो जाता है, तो फिर वो कैसे उसके आकर्षण में डूबेगा, नहीं डूब सकता। लेकिन कब तक बता रहे महाराज जी, जब तक तुम अपने साधना पथ पर अग्रसर हो, जब तक तुम मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक की बता रहे हैं कि स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से अलग रहकर अपने साधना पथ पर चलना चाहिए, नहीं तो न जाने माया किस रूप में आकर तुम्हें पथ भ्रष्ट कर दे, और जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। देखिए हम महाराज जी से भी देखे, कहीं और भी देखे, सुंदर साथ जी पन्ना जी में भी देखे, हमारे महिला सुंदर साथ भी, पुरुष सुंदर साथ भी कैसे आत्मभाव में डूबकर सेवा करते थे, है ना। सब उस आत्मभाव में डूबे हुए थे, कोई तेल मालिश कर रहा है, कोई श्री जी का सिर खुजला रहा है ना, किस तरह से सेवा करते, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि सब उस आत्मभाव में पहुंच चुके होते। तो इसीलिए सुंदर साथ जी हम भी देखे कि जब तक हम अपने साधना पथ पर है, जब तक हमारा मन चलायमान है, तो हमें इसका फरेज करना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो बीमारी का इलाज से फरेज बड़ा होता है, तो इसीलिए ये दूरी बताई जा रही है। और दूसरा सुंदर साथ जी, जो चेतन तत्व पुरुष है, उस पुरुष को भी इस प्रकृति से, जो हमारे साथ में प्रकृति, क्योंकि चेतना जो पुरुष रूप में मानी गई है, जो प्रकृति है ये स्त्री रूप में, तो इस स्त्री के अंदर यानी इस प्रकृति के जो गुण अंग इंद्रियां स्वभाव है, इनके आकर्षण से अपनी चेतना को अलग, ध्यान देना, इसी का दूध दही गुड़ माखन जो ये इंद्रियां चाहती हैं, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय जो चाहती हैं, इसकी क्रिया चलती है, तो इसको चेतना को इससे अलग रखना। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मेरी रचना ने कोई अच्छी स्वादिष्ट मिठाई खाई, मान लीजिए मुझे किसी सुंदर साथ ने दी या महको बाई जी ने दे दी, है ना, वो दी, और देने के बाद फिर दोबारा मन में वो इच्छा है कि मैं दोबारा से मैं बोलूं, तो वो चित्त के अंदर संस्कार बनते रहेंगे, फिर दोबारा से ले ली, फिर वो चित्त में और संस्कार डबल बढ़ते जाएंगे, फिर तीसरी बार, तो क्या होगा, वो फिर आदत बन जाएगी, तो मेरी चित्त वृत्ति फिर उसी में फंस। तो यानी ये जो गुण अंग इंद्रियां हैं, इनके जो विषय विकार है, इन विषय विकारों से इस चेतन रूप को अलग रखना, जो पुरुष रूप में बना। क्यों? क्योंकि साधना के पथ पर एक बाहर की स्त्री से, बाहर के पुरुष से तो बचा जा सकता है, लेकिन अंदर में जो ये प्रकृति रूपी स्त्री लगी है ना, इससे बचना मुश्किल होता है। तभी तो कहा कोई बाहर इतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना बड़ा शत्रु हमारे अपने ही गुण नहीं, यानी इनके विषय विकारों से अपने आप को अलग रखना। ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। अगर ये जीव भी मांगती है तो पूछे इससे कितना खाएगी, कितना कब तक तृप्ति होगी, या किसी का खाएगी या किसी का लेगी, तो कब उसका चुकता करेगी, क्या दूसरा जन्म धारण करेगा। इस जीव से पूछे, अगर ये जीव फंसता भी है लालच,
अगर तू उससे चीज ले रही है या वो तुझे दे रहा है, खुश होकर दे रहा है, तो कब चुकता करेगी? तो उसका देना तो पड़ेगा, क्योंकि बदला पूरा संसार तो ये। तो कितने जन्म गंवाएंगे इस लेने देने के चक्कर। तो इसलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी यही कह रहे हैं कि अपने जब तुम साधना के पथ पर चलते हो, तो अपने इस पुरुष रूपी चेतना को इस प्रकृति रूपी स्त्री से अलग रखना। इसके जो गुण अंग इंद्रियों के स्वभाव हैं, रस है, इनसे अपने आप को निर्लेप रखना। इनके घर मत जाना। अगर ये इंद्रिय तुझे न्योता देती है तो इनके घर मत जाना। इनकी चीजों को तू अपने चित्त में मत धारण करना। बस ये देखना कि ये इंद्रियों का विषय है, ये पान कर रही है, एक दिन ऐसा होगा ये खा भी नहीं पाएगा। देखो क्या खाता है क्या। अंत समय में जब चेतना इस शरीर से निकलती है, तो क्या शरीर खा पाता है? पहले खाना पीना तो बंद हो जाता है किसी बीमारी के कारण, या डॉक्टर मना कर देते कि भाई खाना पीना मत करो। धीरे 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 देखो शरीर में कैसे कैसे स्टेज होने लगती है। जैसे एज बढ़ती है चीज नुकसान देने लगती है, ये भी छोड़ना पड़ेगा भाई, पहले तो खा लेते थे अब तो नहीं खाते। तो समझ लो कि स्टार्टिंग हो गई चीज छोड़नी। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीज छोड़नी पड़ेगी, यहाँ तक कि तुम रोटी भी नहीं खा पाओ। जो कह देते कि भाई मूंग की दाल का पानी दे दो, वो तक भी नहीं पी पाओगे, उसको भी मना कर दिया जाए। तो इसी तरह से हर एक इंद्रियों के विषय के बारे में सोचे कि भाई ये तो इनके विषय है, ये मेरे विषय नहीं है। जब तक ये शरीर चला ले रहा है, मैं क्यों इनके चक्कर में फंसू। इसलिए महाराज जी कह रही हैं, बहुत गहरी चीज है सुंदर साथ जी, कि किसी माई के नूते घर मत जाना। तो माई कोई बाहर से तो है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी माई। हम सोचे कि भाई पुरुष को ही लिए संकेत है, नहीं, ये हमारे लिए, हम सबके लिए, बाहर से भी और अंदर से भी। क्योंकि शत्रु बाहर से भी वार करता है तो अंदर से भी वार। बाहर से स्त्री के लिए पुरुष के रूप में है, पुरुष के लिए स्त्री के रूप में है, और अंदर में अपने गुण अंग इंद्रियों के रूप। इसलिए महाराज जी कह रहे कि साधना के पथ पर चलते हैं तो इनसे दूर रहे। कहीं फिरो पर इन्हें न करना। कहीं फिरो, कहीं खोज करो, इन्हें न करना। तो इनसे जब अलग हो जाएंगे तो माया के ये दायरे से ही अलग हो जाएंगे सुंदर। क्योंकि जो लोभ लालच ये चीजें इकट्ठी कर रही हैं, इनसे अलग हो जाएंगे। फिर दूसरा साधुओं की संगति रहेगी। क्यों साधुओं की संगति? अगर कभी कभी मन डावाडोल होता है और सुंदर साथ से हम बातें कर लेते हैं, है ना, उनसे कोई बात करते हैं, तो हमारे मन की वृत्ति कितनी जल्दी परिवर्तित हो। अपना चित्त बताता है लेकिन वो बात असर नहीं करती, जो सामने वाले की बात असर करती है। जैसे अभी सतगुरु महाराज जी 8 दिन तक गए ना काशी में, विद्यालय के दरवाजे तक गए। अंदर से आ रही थी आत्मा, बोल रही थी कि नहीं क्या करेगा यहाँ की विद्या, लेकिन जब तक उन्होंने स्वयं प्रकट होकर नहीं बताया, तब तक उस पर अमल नहीं हो पाए। इसी तरह से सब हर एक को पता है गलत और सही का, लेकिन जब तक सामने वाला बोलकर ना उसको करे, तो वो शब्द अंदर तक नहीं जुड़े, क्योंकि मन सुनता है। और अंदर चित्त की बात वो मन सुनता नहीं, वो बाहर की बात को देखता, बाहर से अफेक्टेड रहता है। तो और अंदर चित्त में वो बात चलती रहती है, उसको इग्नोर करता रहता है, क्योंकि आत्मा की जो बात है उसको तो इग्नोर करता रहता है। लेकिन अगर जो उसकी बात को मान ले, वही मान आत्मा हो जाती है। आत्मा की जो बात मान ले, वही मान आत्मा हो जाती है। लेकिन इस मन को मारने के लिए ये अंदर वाले की बात नहीं सुनता, बाहर की बात सुनता रहता है। तो जब सामने से बाहर से ही आकर उसको बताया जाए कि भाई नहीं देख ये बात गलत है, तो ये मन बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता उस चीज को। ये रीजन होता है कि अपने अंदर की बात को इतनी जल्दी नहीं सुन पाता जितने बाहर की बात को सुन लेता। लेकिन जब वो अपनी स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर आत्मा की बात सुनी जाती है, फिर मन नहीं कार्य करता। ये अलग अलग स्टेजेस होंगे। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर शांत जी, अब विदा हुए हम ले विदाईगी, ये संत के वचन अमोल। सड़क आई तो जा बैठे एक पेड़ तले, निज गठरी फूल। विदा हुए हम ले चले विदाई। ये है सुंदर सा। जैसे हम किसी के यहाँ पर जाते हैं तो विदाईगी में जरूर कुछ ना कुछ देते, कहते हैं भाई खाली हाथ मत भेजो, विदाईगी के रूप। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये उन महापुरुष ने मुझे विदाई दी। कौन से? ये अनमोल। तो ये सुंदर साथ जी देखो,
संत से ये विदायगी मिलती है। यहाँ के तो लौकिक कम संबंधों में देखेंगे तो कोई वस्त्र देता है, कोई अपना पैसे देता है शगुन के रूप में। जिसके पास जो चीज होती है, जो श्रद्धा होती है, वही चीज देकर उनको विदा कर। लेकिन देखिए महात्मा क्या देते हैं, संत लोग क्या देते हैं, सुंदर सा ये विदायगी भी जो अनमोल वचन है, ये काम आए। बाहर का धन काम नहीं आएगा, बाहर के वस्त्र काम नहीं आएंगे। ये आएगा कि भाई चलिए और तुम्हें आगे ये चीज काम आए। तो और खोजी आत्मा को चाहिए क्या। देखो वहां देखो सिद्धपुर में जब महाराज जी गए थे रेवादास को, है ना, जो वे क्या मांग रहे थे, मोहर मांग रहे थे, लेकिन चलते चलते उन्होंने चार वचन कहे कि परम धाम है, अक्षरधाम है ना, तुम्हारी जमुना जी बहती है, इस तरह से हम ब्रज में आए, रास में आए और जागनी में आ रहे हैं, फिर वापस परम धाम जाना है। तो चलते समय चार वचन कहे। तो एक वो जो मोहर दी थी बाहर की, वो असली विदाई नहीं थी, वो तो उनकी मजदूरी थी, लेकिन चलते समय जो वचन अनमोल दिए वो विदाई थी सुन। तो हम भी सुंदर साथ से अगर ये देखे, अगर हम कहीं पर गए तो हमें सतगुरु ने क्या मिला। कहीं आश्रम में गए हैं, मंदिर में गए हैं, या सुंदर साथ के घर गए हैं, तो हमें विदायगी के रूप में क्या मिला, उस चीज को देखे क्या अनमोल वचन लेकर आए, या खाली हाथ आए। तो एक बाहर की विदायगी हो गई और एक अंदर की। तो जो अंदर पहुंचा होता है वो अंदर की ही विदायगी देता है, और जो बाहर होता है सुंदर साथ जी, वो बाहर की ही विदायगी देकर विदा कर देता है, और सब उसी में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। तो हम भी सुंदर साथ जी ये समझे, क्योंकि हमारे आत्मा का संबंध है, लौकिक संबंध नहीं। देखो मैं फिर सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी चीज को बाहर की दृष्टि से ना ले, कि भाई जैसे हम लौकिक व्यवहार में करते हैं कि भाई, मैं किधर ही कहूंगी कि भाई मेरे कोई कष्ट हो गया है ना, तो मुझे देखने के लिए नहीं आए, मेरे नहीं आए, या हमारे विवाह शादी है भाई नहीं आए, तो इसको बाहर में ना ले। क्यों ना ले, क्योंकि अगर वो ही देखिए, फिर महाराज ये कह रहे कि एक गांठ जो छोटी खोली तो दूजी मोटी। रियलिटी सुंदर सा जो आत्मा की, हमने बाहर के संबंध मान लीजिए 10-15 रिश्तेदारी थी, ठीक है, वहां जाना भी था, कुछ कम किया लौकिक कार्यों में, लेकिन यहां से छोड़कर अगर ना 50 से संबंध जोड़ लिया, तो क्या हालत होगी। भाई आज तुम्हारे शादी है, कल किसी और के शादी है, कल किसी का कोई मांगलिक कार्य है, आज मुझे परेशानी है, कल फिजिकल प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है, कुछ भी रीजन बन सकती। तो उसमें ये ना करे कि भाई मुझे देखने के लिए नहीं आए, मेरे दुख हुआ ये नहीं आए, मेरे खुशी हुई ये नहीं आई। तो फिर क्यों, क्योंकि हम फिर वो ही बात रिपीट कर रहे हैं ना। फिर अंतर ही क्या रहा, उसी चीटी हार पर तो हम संसार में बहे जा रहे थे, फिर हम सत्संग लेकर फिर उसी राह पर चल रहे हैं। यहाँ हमने 10 रिश्तेदारी जोड़ी थी, यहाँ हमने 100, 10,000, 50, जितनी भी 500 जोड़ी बढ़ सकते हो सुंदर साथ। तो उसमें किसी भी सुंदर साथ पर बर्डन ना डाले, मजबूर ना करे, और ना ही अपने मन में कोई गिल्टी कि भाई ऐसा नहीं। ये क्योंकि हमारा आत्मा का संबंध है, तो आत्मिक दृष्टि से देखिए, अरे जो काम हमारा 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए हम 2 दिन लगाएं, तो हमारी मूर्खता है या नहीं। इतना समय हम अपने आत्मिक खोज में लगाए, अपने वाणी के मंथन में लगाए, अपने ध्यान में लगाए, और उस सुंदर साथ के लिए शुभकामना करे, मंगल कामना करे कि भाई जल्दी से स्वास्थ्य ठीक हो, या जल्दी से मतलब तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, तो वो कार्य धन्य की नियत से संपन्न हो, वो कर सकते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल है तो ये नहीं कि सुंदर साथ जा भी सकते हैं, अगर कम समय में टाइम लग रहा है, हो सकता है वो काम, तो जा भी सकते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये माने कि जब हमारा लौकिक पारिवारिक अगर कोई कार्य है, तो हम उसमें पारिवारिक तक ही रखे, सुंदर साथ को खींचने का प्रयास ना करें। क्यों, क्योंकि हमें चलना तो ऊपर को था, लेकिन हम फिर बाहर की उसी लीक पर चल। फिर महाराज ये कह रहे कि एक गांठ जो छोटी खोली तो दूजी मोटी लगाई। तो कहीं हम वो चिंतामणि का काम तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो खोल लिया, लेकिन हम गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ तो नहीं लगाते। आज मेरे हैं, कल तुम्हारे होंगे, परसों तुम्हारे होंगे, नहीं हो पाएगा।
इसलिए हम आत्मिक संबंध को ही ध्यान में रख के उसी पर अपना चलन बनाए, वहीं तक अपने को सीमित रखे, बाहर में ना खींचे ना खींचे। क्योंकि धनी ने कहा था ना कि तुम एक चलेगी दूसरी टांग पकड़कर खींचेगी और दोनों की। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जुड़े तो अपने परमात्मा की तरफ को, अपने धनी की तरफ को चलने के लिए, और हम एक दूसरे की देखा देखी हम वापस उल्टे खींचने। ये छोटी छोटी सी रूप में माया होती है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें और बाहर से अलग हटकर अंदर की रहनी माया, जैसे भी दक्षिणा के रूप में भी आया है। तो दक्षिणा में चलते चलते हम अपने धनी की ही कुछ ऐसी बात बोल दे, ऐसा कुछ दे दे, अपना अनुभव बता दे, तो वो ही दक्षिणा के रूप में। तो ये सुंदर सा जी यहाँ पर देखिए, सड़क आई तो बैठे एक। अब जब सड़क आई, क्योंकि चलती महाराज जी सड़क पर, तो सड़क पर चलते चलते जो उन्होंने दिया था प्रसादी, सुंदर सा जी इस प्रसादी को लेकर चल दिए। तो एक पेड़ के तले महाराज जी अपने गठरी को खोलकर बैठ गए। देखो कितने जल्दी फॉलो करते। हम नहीं कर पाते सतगुरु के वचन, कह तो देते हम, लेकिन सतगुरु के वचनों का हम पालन नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना। क्यों? क्योंकि अभी हमारा आत्मबल कमजोर है और माया अपने रंग में रंग कर ले जाए। लेकिन विश्वास है धनी एक दिन दो बल भी जरूर प्रदान, जब खुद पर प्रयास करते। तो ये सुंदर शास्त्री जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम एक पेड़ के तले अपनी गठरी खोलकर बैठ गए, जो सामान इकट्ठा होगा। खूंटी टांग सॉरी खुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता पेड़ तले छोड़ा। जो खुड़ी खुड़ी होती है ना सुंदर सा जी, छड़ी को बोलते हैं। जैसे हाथ में लेकर चलते हैं ना, भाई चलो यात्रा पर चल रही हैं तो कहते हैं कि डंडा तो साथ में होना चाहिए। तो उस खुड़ी को तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने कहाँ पर टांग दी? पेड़ पर टांग दी। और जो जूता था वो पेड़ के नीचे छू। अब उसको तो नहीं कि उसको ऊपर टांगेंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिसको दिखाई देगी वो खुड़ी टांग दी उस पर, और जूता पेड़ के नीचे छोड़। बांट दिया आतो जातो को, था हम पे धोती जो भी गठरी बनी हुई थी महाराज जी की। तो क्या कह रहे हैं, हमने आते जातों को बांट दिया और हम पे केवल एक धोती जोड़ा बचा, जो पहन रखा था वो, और एक धोती। कोट एक को दिया दुपट्टा, दूजे को जा पकड़ाया, लोई एक माई को दी, इस तरह मामला निपटाया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो मेरे पास एक कोट था, शायद ये कोट सुंदर सा जी गोने का जोड़ा हो जो साथ में था, है ना। तो जो गठरी बांध रखी थी महाराज जी ने, घोड़ी हाथ में थी, जूते पहने हुए थे, तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई गृहस्थी हो। तो उस हालत को देखकर ही तो महाराज उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि भाई ज्यादा कपड़े ज्यादा जूतों की पोटली बांधकर मत चल। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने अपना कोट एक को दे दिया, जो दुपट्टा था वो दूसरे को पकड़ा दिया, और लोई एक माई को दे दी, जो लोई भी थी साथ में, क्योंकि लाला जी ने भी दिए थे कपड़े, है ना। लोटा भी दिया था, रास्ते में भी किसी ने दिए होंगे, तभी तो इतने कपड़े हो गए यहाँ पर, है ना। तो लोई एक माई को दी, और कंबल भी खरीदा था अभी पीछे, जब गंगा स्नान के लिए गए उससे पहले, एक पैसे का, है ना। तो कहर 1 रुपए का छोड़, है ना। लोई एक माई को दी, इस तरह मामला निपटाया। दो लूंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़, जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़। दो लूंगी एक धोती, ठीक है, कि एक लंगोटी कुर्ता फाड़। अब जो कुर्ता था उसको फाड़ कर उसकी एक लंगोटी बना ली, और एक धोती जो थी उसकी फाड़ कर लुंगी बना। इतना जोड़ा, केवल एक धोती और एक कुर्ता पास में रखा ना, एक धोती और एक जोड़ी जो कुर्ता था, तो उन्हीं को फाड़ फाड़ कर अलग लुंगी भी और लंगोटी भी बना ली। जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़, यानी जो कुछ मेरे पास बाहर की सामग्री थी, तो मैंने सब कुछ झाड़ कर अपने आप को खा लिया। तो ये सुंदर सा जी, अब ये नोटिस करें हमारे पास कौन सी गठरी है? विचारों की गठरी। बाहर में घर में तो भरा हुआ है, लेकिन वो चीजें चित्त में कितनी है, चित्त में कितनी गठरी बनी। तो वो जो अंदर विचारों की, मोहों की, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सब गठरियां भरी हुई है सुंदर सी। और हम
कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म करके और इस गठरी का और बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऊपर को बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। ये देखिए यहाँ पर भी जब यात्रा पर निकलते हैं तो ये सोचते सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा लगेज ना हो मेरे पास, बहुत ही हल्का, ज्यादा भारी वजन ना हो। देख करते हैं, अगर मेरे पास में 4-5 है तो क्या सोचूंगे, अरे चल एक कुर्ती में काम हो जाए, दो ज्यादा से ज्यादा धो लेंगे, एक धो लेंगे, एक सूख जाएगी, एक पहन लूंगी। तो ज्यादा लगेज नहीं रखना चाहते, क्यों? क्योंकि पता है परेशान। तो बाहर की परेशानी को जैसे पता है, ऐसे ही तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। तो ये जो बाहर हमने बोझ बना रखा है ना, जिम्मेदारियों का, विकारों का, ये सारी गठरियां हैं हमारी। तो ये गठरी कितनी भारी होती जा रही, और भारी होते होते जितनी भारी होगी, इतना ही हमारा ऊपर को बढ़ना और मुश्किल होता है। इसलिए महाराज जी कह रहे कि मैंने एक पेड़ के नीचे अपनी जब यात्रा चल रही थी तो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो ये सुंदर साथ जी हमारी भी जो जागनी यात्रा, जो हमने आत्मा की जागनी यात्रा पर है, जिस रूट पर निकले हुए हैं, तो हमारे लिए ये ब्रह्म ज्ञान रूपी वृक्ष ही तो है। इसी के छांव तले बैठकर हमें ये गठरी बांटती है। जो जो धनी कह रहे हैं वो छोड़ना है, जो जो पकड़ने के लिए कह रहे हैं वो पकड़कर हमें चलना है। तो हमारी गठरी क्या हो जाएगी, ये हल्की हो जाएगी। अन्यथा क्या हो रही है, जन्म जन्मांतर की हमने गठरी बांधे हुए चल रहा है जी। संस्कारों की सबसे बड़ी गठरी है इसके चित्त के अंदर, जो संस्कार जो होता है ना कभी कभी, कि अरे जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ, कर तो रही थी मैं परम धाम का, लेकिन करते करते अचानक एक एक लहर सी उठती है और संसार के विचार आ जाते हैं। तो कहाँ सा